Hello everyone, my name is Arun Gupta and in this video we will learn how to write a impressive resume for electronics engineer. So friends, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया हुआ है और वो कोर फील्ड में जॉब चाह रहे हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, कुछ तो फ्रेशर्स हैं, कुछ हैं नॉन कोर फील्ड में वर्क कर रहे हैं एंड नाउ दे वांट टू स्विच टू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज, और या फिर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब चाह रहे हैं या फिर अभी पढ़ रहे हैं, अभी कॉलेज में हैं और उनको एक रोड मैप चाहिए कि भाई कैसे मुझको इस एरिया में जॉब मिलेगी, मुझे कैसे करना है और कैसे मुझे रिज्यूमे बनानी है, और वो अपने प्री फाइनल ईयर में है या फाइनल ईयर में है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग एक रिज्यूमे बनाने जाएंगे लाइव, जो कि होगी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए कैसे हमको रिज्यूम बनाना है और किन बातों का हमको उसमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी रिज्यूम बननी चाहिए वो बननी चाहिए आज के जो मॉडर्न जो ज़माने के हिसाब से, और जो आज का जो ट्रेंड जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको रिज्यूम बनानी है। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ओल्ड जो रिज्यूम का पैटर्न चला आ रहा है उसी पैटर्न पे कुछ चेंजेस करके सीनियर्स का रिज्यूम फॉर्मेट लेके या फिर नेट से लेके और कुछ भी वो बना देते हैं, और कुछ लोग उसमें इनोवेशन करते हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें भर देते हैं जो ज़रूरत नहीं होती है। तो उसको आपको ऐसा नहीं करना है। तो कैसे प्रोफेशनल रिज्यूम हमको बनानी है वो हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए, रिज्यूमे बनाना ऐसा नहीं है कि कुछ डिटेल्स आपने डाल दिया और ख़त्म बात। यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि आपको जो स्किल्स आपको आनी चाहिए। रिज्यूम में ऐसी नहीं कि रिज्यूम अच्छी होगी तो वो आपको जॉब दिला देगी, ऐसा नहीं है। रिज्यूम एक अच्छी होगी, इम्प्रेसिव होगी तो आपके चांसेस और अच्छे हो जाएंगे, पर साथ में ही अगर आपके पास में स्किल हो और सामने वाला जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोफाइल हो तो वो बहुत शानदार रहेगा। तो बात यहाँ पर ये है, कुछ पॉइंट्स है, चाहे तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा आपसे, जो आप रिज्यूमे बनाने जा रहे हैं उसकी जो आप फाइल सेव करते हैं तो कई उसको आप सेव कर दिए। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है रवि किशन नाम है, तो कई लोग हैं रवि किशन .pdf नाम से सेव कर दिया, किसी ने सेव कर दिया रवि किशन रिज्यूमे फाइनल सेव कर दिया, किसी ने रवि किशन 1 2 3 नाम से सेव कर दिया। ठीक है, अब ये सारे जो नेम हैं, अब देखो बात ये है कि जो रिज्यूम है आजकल ऑनलाइन ज़्यादा चल रही है, ऑफलाइन भी चलती है और ऑनलाइन भी ज़्यादा चल रही है। आप naukri.com की थ्रू अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी ऑनलाइन पोर्टल की तरह अप्लाई कर रहे हो, आप उनको अपने एम्प्लॉयर्स को, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स को आप मेल कर रहे हो, तो वहाँ पे वो जो डेटा सेव कर रहा है वो अपने कंप्यूटर में सेव कर रहा है, ठीक है, और उसमें से वो शॉर्टलिस्ट कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप सेव करें, जो फाइल जो जिस नाम से आप सेव करें वो प्रॉपर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका ये हो सकता है जिसमें आपका फ़ोन नंबर हो, ठीक है, और आपका जो है नेम हो, और किस जॉब प्रोफाइल के लिए आप लिखना चाह रहे हैं। जैसे कि आपका नाम हो गया रवि, आपने एक नंबर दे दिया 998653 जो भी है, और वहाँ पे आपने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि अगर फाइल किसी के कंप्यूटर में पड़ी है तो वो देख सकता है कि हाँ भाई रवि बंदा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए था और इसका मोबाइल यहाँ पर है, फटाफट उसने इसको डिटेल पे किया या फिर इसमें सेव है डेटा देखा और उसको कॉल लगाया, ठीक है। तो इसलिए आपको जो भी सेव करना है तो आपको एप्रोप्रिएट नेम फाइल का सेव करना है, ठीक है। फर्स्ट बात ये हो गई। इसमें और भी वेरिएशन हो सकते हैं, आपको नेम सेव करना सही लग रहा है या मोबाइल या ईमेल या फिर कुछ भी आपको जो लग रहा है वो एक अलग बात है, पर मेन बात ये कि आपको एक पूरी प्लान वे से एप्रोप्रिएट आपको नेम अपनी फाइल का रखना है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे जो फाइल का पैटर्न है वो कैसे बनाए, तो जो मॉडर्न पैटर्न है वो क्या है, तो वो हम समझेंगे। यहाँ पे आप जा सकते हैं canva.com पे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा पीसीबी डिज़ाइनिंग का कोर्स जो किया हुआ है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जिन्होंने नहीं किया, जो करना चाहते हैं या फिर आप अच्छी रिज्यूम बनाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस चीज़ को आप देखें। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये canva.com आपने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे आपने सर्च किया रिज्यूम, तो रिज्यूम का फॉर्मेट मैं canva.com से लेने जा रहा हूँ।
अब यहाँ पे मुझको बहुत सारी रिज्यूमे मिल जाएगी, जैसे कुछ फैशन के लिए है, कोई हो सकता है स्पोर्ट्स टीचर के लिए हो, ऐसी बहुत सारी मिल जाएगी। तो मैं कुछ प्रोफेशनल देख रहा हूँ इनमें डिफरेंट पैकेजेस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाँ, ये जो है, ये रिज्यूम जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये काफ़ी प्रोफेशनल रिज्यूम हम इसको कहेंगे। अब ये लोड हो रही है। यहाँ पे ये रिज्यूम आप देख रहे हो, इसको मैं स्क्रीन को इसको मैं फिल कर देता हूँ, राइट, या फिर मैं इसको और जूम करता हूँ। इस टाइप से आप रिज्यूम आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ हमको ध्यान रखनी है। एक तो जो फोटो है आपकी वो आपको यहाँ पे लगानी है, पहली बात, ठीक है। कई स्टूडेंट फोटो नहीं लगाते, तो फोटो यहाँ पे आपको लगाना है। ये जो पूरा पैटर्न है, ये लेटेस्ट पैटर्न आजकल चल रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है या फिर जो इंटरव्यू लेने वाला है बंदा, तो वो उसको मेन जो चीज़ चाहिए वो यहाँ पे लिखी हुई है, और जो कॉन्टैक्ट्स है बड़े बड़े अक्षरों में एक साइड में ही दिया हुआ है कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो दिस इज़ द परफेक्ट फॉर्मेट फॉर यू। सो सी यहाँ पे प्रोफाइल, यहाँ पे आप 1 और 2 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं, सिंपल 1 और 2 लाइन में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन आपको देनी है, अपना स्कूल और अपना कॉलेज। अगर आपकी CGPA पॉइंटर बहुत ख़राब है तो उसको मेंशन मत करो, अगर ठीक ठाक है, अच्छे हैं, इंप्रेसिव है, तो उसको आप मेंशन करो, वो इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा होगा वो होगा एक्सपीरियंस। ये जो एक्सपीरियंस वाला सेक्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा, और स्किल एंड क्वालिटीज़ ये इम्पोर्टेंट होगा, और यहाँ पे की फीचर्स, यहाँ पे लास्ट में की फीचर्स भी हो सकता है, या फिर आपका कुछ रिकमेंडेशन है, रेफरेंसेस है, और वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो परफेक्ट मॉडल है उसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं। सी यहाँ पे फ़ोटो आप लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे, ठीक है। कोई भी फ़ोटो है यहाँ पे आप इसको कट करके और यहाँ पे एक नई फ़ोटो अपलोड करके आप यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे, पहला। फिर मान यहाँ पे आपका जो नाम है, जैसे मैं यहाँ पे नाम है आपका रवि किशन, आपका नाम है, ठीक है। इसको आपने ऐसे करके इसको सेंटर पे लिया है इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, नाउ यहाँ पे आपको एक अपना जो जॉब प्रोफाइल है या फिर जो अपना प्रोफाइल है, एक सिंपल 1 और 2 वर्ड्स में कैसे आप बताएंगे। तो यहाँ पे आपने बताया प्रोफेशनल मॉडल की जगह आपने यहाँ पे लिख दिया प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है। तो ये बताया कि भाई आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, ये आप कर सकते हैं, या फिर स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अपने को डिफाइन किया। यहाँ पे आपका फ़ोन है, यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर चेंज कर दिया, या ईमेल आईडी आपका, आपके कुछ ब्लॉग है वो आप कर दें, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप अपना एड्रेस यहाँ पे आपने सेट कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा कॉलम हमारा हो गया, फ़ोटो, नाम आपका 1 वर्ड में, आपका डिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट में मोबाइल नंबर, ब्लॉग और ईमेल आईडी आपका, और आपका एड्रेस, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोफाइल में। यहाँ पे आपको क्या सेट करना है, कैसे सेट करना है, आइए जानते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल में क्या लिखना है, 1 लाइन में और 2 लाइन में, 1 लाइन तक रखते हैं इसको। तो हमने जैसे रखा इसमें बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, कि आप हो सकता है आप 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो, जो भी हो, तो आपको कैसे लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फ्रेशर हो तो फ्रेशर मत लिखें, आप कुछ ना कुछ आपका एक्सपीरियंस है जरूर, कैसे ना कैसे वो जरूर लिखें। एकदम फ्रेशर थोड़ा साउंड अच्छा नहीं करता। तो यहाँ पे हमने लिखा एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर with a basic knowledge of electronics components, और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट भी आना चाहिए। सक्सेस, जैसे आपने पीसीबी डिज़ाइनिंग का कोर्स पूरा कंप्लीट किया हुआ है और आपने इसमें मास्टरी ले रखी है, तो आपने इसमें बता दिया डिज़ाइन
PCB फॉर फाइव इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे मैंने हमारे इस कोर्स में जैसे हमने एम्पलीफायर सर्किट, मोबाइल चार्जर सर्किट, एलईडी ड्राइवर सर्किट जो भी है उसकी डिटेल हम आगे लिखेंगे। यहाँ पे आपको वन लाइन में इसको पूरा करना है। यहाँ पे जो कुछ मिस्टेक है इसको, हाँ ठीक है। एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर विद अ बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स सक्सेसफुली डिजाइन पीसीबी फॉर 5 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये आपकी एक प्रोफाइल हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपने जहाँ से आपने कॉलेज किया है, जैसे आपका कॉलेज का नाम है मान लीजिए LNM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। मान लीजिए आपने किया है ये रायपुर से, जहाँ से भी किया है आपने वो आपने लिख दिया यहाँ पे। और इसको थोड़ा सा इसको नीचे लाना होगा, या फिर काम करो, इसको आप ऐसे लो, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है और कौन से ईयर में किया हुआ है, सिंपल आप यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे आपने बीटेक या डिप्लोमा जो भी किया है इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और इंजीनियरिंग, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे है आप स्कूल इतना मैटर नहीं करता। अगर आपका बहुत अच्छा कोई स्कूल हो तब आप जरूर मेंशन करें, बट हाँ एनीवे आपको स्कूल करना होगा तो आप कर भी सकते हैं। इसमें आपने मान लीजिए कर दिया KVFJ और आपने कर दिया यहाँ पे जबलपुर, ठीक है। ये आपने स्कूल कर दिया। अब स्कूल में आपका कुछ हो, आपने कुछ बहुत CGPA लाए हो या फिर बहुत अच्छे ग्रेड हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्कोर 98.2%। अदरवाइज आप इसको रहने भी दे सकते हैं। इन मार्क्स अगर अच्छे हो तो मेंशन करें, अदरवाइज इसको आप छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक चीज़ है जहाँ पे आपको एक अच्छा प्ले कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जो सामने वाला है वो आपको एक्सपीरियंस पे उसको फोकस है। उसको ये नहीं पता कि कौन से स्कूल से है या फिर कौन से उसने कॉलेज से कितना उसने परसेंटेज लिया है। मेन बात उस सामने वाले का एक्सपीरियंस क्या है और स्किल क्वालिटीज उसकी क्या है। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस है, आपने मान लीजिए किसी UPS कंपनी, आपने मेगा टेक, ठीक है, और मेगा टेक UPS, और आपने पुणे से आपने एक फर्म है और यहाँ से आपने समर ट्रेनिंग की है और 2021 में की है, 21 में की है। तो आपने यहाँ लिख दिया समर ट्रेनिंग, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका एक्सपीरियंस, जैसे अगर आपने कोई और समर ट्रेनिंग करी हो तो वो आप लिख दीजिए। कहीं आपने जॉब कर रहे हो उसका एक्सपीरियंस लिख दो। अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आपने हमारा PCB डिजाइनिंग का कोर्स किया है तब आप लिख दो कि हमने ट्रस्ट टू वेयर टेक्नोलॉजीज चीज से और हमने 21 डेज की ट्रेनिंग ली है ऑन PCB डिजाइनिंग। तो आप लिख दो 21 डेज। अगर आप ऑनलाइन ली है आपने ट्रेनिंग, ऑनलाइन लिख दीजिए, और ऑफलाइन है तो ऑफलाइन लिख दीजिए। ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर PCB डिजाइनिंग, ठीक है, ये आपने लिख दिया। यहाँ से आपने ट्रेनिंग ली है, ये आपने एक्सपीरियंस अपना शो कर दिया। और अगर और इसके अलावा नहीं है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ ना कुछ अगर आप ऐड करो, 3 पॉइंट तो अपना एक्सपीरियंस करो तो अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्किल्स है, तो
स्किल्स में देखें, यहाँ पे इन्होंने जो की हुई है ये तो बेसिकली फैशन के रिलेटेड है शायद, इसलिए इस टाइप से लिखा हुआ है। यहाँ पे आप कर सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटर, या फिर उसको बोल सकते हैं बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, वो अगर आप में है, ठीक है। अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको कोरल ड्रॉ आता है या फिर कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर आता है तो आपने लिख दिया ग्राफिक डिजाइनर सॉफ्टवेयर, क्योंकि कंपनीज को, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज भी है बट उनको भी ग्राफिक डिजाइनर की एडिशनल रिक्वायरमेंट हो सकती है, आप उनके लिए कोई ग्राफिक्स भी क्रिएट कर सकते हो, तो ग्राफिक डिजाइनर आपने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने जो पीसीबी डिजाइनिंग है वो आपको आती है, तो आपने लिख दिया पीसीबी डिजाइनिंग, ठीक है, पीसीबी डिजाइनिंग, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पे आप दे सकते हो कम्युनिकेशन स्किल, दे सकते हो कम्युनिकेशन स्किल, ये भी बहुत मैटर करती है कंपनीज के लिए, ठीक है। ये आपने कर दिया। यहाँ पे अब आता है की फीचर्स, जिसमें इसमें आप देखिए एज लिख सकते हैं, एज की डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे तो वो हमेशा के लिए कॉमन हो जाएगा, बार बार आपको अपडेट नहीं करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 25/12 और आपने लिख दिया इसमें 2019 9 लिख दिया, ठीक है। ये आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। हाइट एंड वेट इतना मैटर नहीं कर रहा है, या फिर ये जो चीज़ जरूरत नहीं है उसको हटा दो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे आपने क्या करो, जो भी स्टूडेंट्स हमारे हैं वो यहाँ पे जो पीसीबी डिजाइनिंग कोर्स इन्होंने किया हुआ है वो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने जो एक्सपीरियंस है, अपने जो प्रोजेक्ट्स है वो आप लिखेंगे यहाँ पे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे की फीचर्स है, डेट ऑफ बर्थ या फिर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप डेट ऑफ बर्थ को आप ऊपर या फिर कहीं और आप मेंशन कर देना, यहाँ पे ईयर ओल्ड करके, जो यहाँ पे आप कर सकते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे मेन बात है आप जो प्रोजेक्ट्स है वो आप कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने जो हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स किए हैं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तो आप उसको यहाँ पे लिख के, ये देखो यहाँ पे आपने जो प्रोजेक्ट्स हमने आपसे करवाए हैं वो आप लिख दो मोबाइल चार्जर, ठीक है। और यहाँ पे आपने एलईडी, अगर कोई कंपनी एसएमपीएस की है तो लाइक करेगी भाई मोबाइल चार्जर पे सामने वाले ने वर्क किया हुआ है, या फिर एलईडी ड्राइवर फिलिप्स जो हमने आपसे प्रोजेक्ट करवाया था वो आपने लिख दिया। फिर यहाँ पे आपने साउंड एम्पलीफायर है वो लिख दिया, ठीक है। और आपने अपने कॉलेज में आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, मान लो आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, वो भी आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपने जो रेफरेंस है वो आप लिखना चाहें तो रेफरेंस आप लिख दीजिए, यहाँ पे आप अपने रेफरेंस लिख, आप अपने एचओडी का रेफरेंस देना चाहते हैं या फिर आपने हमारे यहाँ से प्रोजेक्ट किया हुआ है और उसके रेफरेंस चाहते हैं आप, तो आप लिख दो आप ट्रस्टवेयर से, या फिर जहाँ से भी आपने समरी नहीं करी है, जो आपको लगता है कि हाँ अच्छा रेफरेंस आप वो दे सकते हैं, तो आपने यहाँ पे लिख दिया अरुण सर CEO ट्रस्टवेयर
टेक्नोलॉजीज जयपुर। ठीक है, यहाँ पे आपने उनको रेफरेंस दे दिया कि भाई सर अगर आप रेफरेंस है तो वो भी हमारे पास में है। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रकार से हमारी एक अच्छी सी बन गई रिज्यूम। उसमें फोटो है, नेम है, शॉर्ट अपना वो है, कॉन्टेक्ट अस है, और यहाँ पे प्रोफाइल, एजुकेशन, और ये अब देखो स्टूडेंट्स कितनी अच्छी हमारी रिज्यूम बन के आई है। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसको फिलहाल रीड कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बस फोटो लगाना रह गया है, और उसके बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है, और पीडीएफ स्टैंडर्ड या पीडीएफ जो भी पीडीएफ होना चाहते हैं इसको हमने सेव कर दिया। और ये पीडीएफ जो है मेरी सेव हो गई है। इसमें मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, जैसे मैंने इसका नाम चेंज किया रवि इलेक्ट्रॉनिक्स, और मैंने कोई मोबाइल नंबर 81 या फिर ईमेल आईडी जो भी आपको लिखनी है, इस टाइप से हमने डेटा को सेव कर लिया। ठीक है, अब मैं इस फाइल को एक बार सेव करता ओपन करता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये फाइल थी। तो फाइनली स्टूडेंट्स, हमारी जो फाइल है वो कुछ प्रकार से आप देख रहे होंगे, जिसमें आपका फोटो, आपका नाम आ गया, और देखिए मतलब इतना अच्छा फ़ॉन्ट है। ठीक है, फ़ॉन्ट भी अच्छा है, फॉर्मेट भी अच्छा है। सामने वाले को जो आपके बारे में जानना है, प्रोफाइल क्या है, एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, स्किल क्वालिटीज़ क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या है, रेफरेंस क्या है, वो फटाफट और अच्छे प्रकार से उसको यहाँ पे दिख पा रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मेट किस प्रकार से करना है, canva.com में जाना है, और आपको बस आपकी रेडी हो जाएगी एक बहुत बढ़िया, एक बहुत ही इम्प्रेसिव रिज्यूम। तो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। और अगर आपको कुछ और भी इश्यूज आते हैं अपने कैरियर में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पीसीबी डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, जिसमें हम लोग 5 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आपको ऑनलाइन करवा रहे हैं, तो आप ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में या तो अपना मैसेज कर दीजिए, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8003378523 पे व्हाट्सअप कर दें, या हमारी ईमेल आईडी pcb.t2p@gmail.com में आप हमको मिल। ओके फ्रेंड्स, बाय।